सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल टैलेंट गुरु के इस पेज पर, इस चैनल पर, इस स्टेज पर। और जैसे कि आप लोग पहले भी हमारे कुछ इंटरव्यूज देख चुके हैं, इस बार फिर ईशान अली हमारे साथ कम से कम 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में एक बार हम फिर मिल रहे हैं। और यहाँ पर इस समय जो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शायद आपको उसके दूसरे शॉट में हम दिखा पाएँ। ईशान अली के साथ में भी काफ़ी लोग आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं ईशान भाई। सबसे पहले सवाल तो कई सारे सवाल हैं हमारे पास, मगर सबसे पहले तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद कि आपको 13 मिलियन की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत तमाम चाहने वालों की की तरफ से। अब सवालों की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई ये बताइए, जब आपने ये एक्टिंग की शुरुआत करी, भाई चलिए पहले तो आपको जो आपका स्ट्रगल रहा होगा, चीज़ें होंगी, अब हालात दूसरे हैं, चीज़ें बेटर होंगी क्योंकि आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। जब आपने स्ट्रगल शुरू करा तो लोगों के क्या रिएक्शंस थे कि आप एक्टिंग की फील्ड में आपने माना कि यार मुझे अब एक्टिंग में जाना है, तो लोगों के क्या रिएक्शन थे उस टाइम और अब क्या रिएक्शन है? अब तो सबके सामने ही है। हाँ। जो भी रिएक्शन है, जी। बेशुमार प्यार मिल रहा है लोगों का। हर कोई चाहता है कि अगर मेरी शादी हो, मेरे घर में कोई फंक्शन हो, तो उसमें ईशान अली आए और रौनक बढ़े। बिल्कुल। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन इससे पहले जब मैंने डिसीजन लिया था ये, तो मेरे घर वाले भी कुछ लोग शॉक्ड थे कि अच्छा। क्या होता है एक्टिंग यार। एक्टिंग का मतलब ये है कि जो अब तुम एक्टिंग करने लगोगे तो तुम हमसे दूर चले जाओगे। अच्छा। पार्टीज होंगी, उसमें शराब पियोगे, सिगरेट्स पियोगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है। अगर हम चाहें तो बिना इन सब चीज़ों को यूज़ किए भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो मेरे ख़ानदान में बड़ी कई लोग खिलाफ हो गए जी। कह रहे यार उस पर तो पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ है एक्टिंग का। हाँ, कौन सा भूत उस पर चढ़ गया है यार, अपने लड़के को समझाओ भाई, समझ में नहीं आ रही है उसके। तो ये सब चीज़ें चलती है। मेरे बाबू से बहुत लोग बोलते थे कि अरे वो ना सुनो, वो लड़के का तुम्हारा गाना देखा था हमने, हाँ बहुत बढ़िया था, एक्टिंग का भूत उतरा नहीं उतरा उसका। अच्छा। इस तरह से लोग बोलते थे। अच्छा। अब ये तारीफ थी या सब दिख ही कमेंट्स रहा थे। है। हाँ। तो खैर उस टाइम पे मैंने बाबू से कहा कि अभी चल रहा तो सब चीज़, इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जुबान से जवाब मत दो, इंशाल्लाह काम से जवाब मिलेगा। काम से जवाब मिलेगा, सही बात है। तो कुछ रिश्ते थे, कुछ लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, अपनी लड़की की शादी मुझसे करना चाहते थे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन जब उन्होंने सुना रे अब तो मैं एक्टिंग वगैरह करने लगा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया। अच्छा। हाँ। एक्टिंग करने की वजह से? हाँ, एक्टिंग की वजह से। ओए होए। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं, क्या नाम लूँ मैं, उनके घर वाले भी देखते होंगे शायद तो पहचानेंगे। हाँ। तो उन्होंने मुझे पसंद करना बंद कर दिया। मतलब पहले मुझसे खूब सारी इन मैटर पर बातें किया करते थे। दिखता है ना, कोई अगर हमें लाइक करता है, अपनी बेटी के लिए लाइक करता है, तो वो इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई। मेरे घर वालों ने समझाया, देख वो तुझे पसंद करते थे, अब उन्होंने ही अपना मना कर दिया कि कोई लड़का एक्टिंग करने लगा यार, हम नहीं करेंगे यार। और मैंने कहा जो भी हुआ है हो गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह अजीज़ एक दिन आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आज तो जाहिर सी बात है, सब लोग आपको जानते हैं और ऑल इंडिया के, ऑल वर्ल्ड में लोग शायद आपको जानते हैं। अच्छा ईशान भाई, जैसे आपने जहाँ भी मुख्तसर थोड़ी थोड़ी जहाँ भी एक्टिंग सीखी, उन जगहों का थोड़ा जिक्र करिए। और उस टाइम स्ट्रगल के टाइम पे जब आपने एक्टिंग सीखी तो कैसा क्या मामले थे? सबसे अब तो बहुत ज़्यादा आसान है, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। उस वक्त ही प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सिर्फ यूट्यूब था जिसका इतना लोग वाकिफ नहीं थे, इस तरीके की चीज़ें नहीं आती थी उस वक्त। तो जब मैंने सोच लिया कि मुझे एक्टिंग करना है, अब मैं सीखूंगा, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं एक दिन बाइक से अपने दोस्त के साथ चला गया, बहुत दूर दूर तक घूम के आया। तो मुझे कहीं एक पोस्टर दिख गया मुझे, उस वहाँ एक शो हो रहा था, माँ मुझे टैगोर बनना है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो करते हैं वैसा, बहुत अच्छा खेलते हैं वो। टैगोर तो मैं वो काफी प्ले देखने चला गया। मैंने कहा ये एड्रेस है यार, यहाँ पहुँच जाते हैं। पर वहीं बाइक मोड़ी, मैं पहुँच गया। अच्छा। यही ऑडी में हुआ था वो, प्रभा टाइल्स के बराबर में। जी जी। तो मैंने देखा, प्ले देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो चलो कर रहे हैं, मैं सीखूं किससे। मैंने उन्हीं भाई साहब से कहा, भाई साहब क्या मैं भी सीख लूं एक्टिंग, अगर आप चाहें तो मुझे सिखा दें। बोले भैया मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं खेलता हूँ। अच्छा। तभी वहाँ अमित रंगकर्मी जी जी मुझे मिले। तो मैंने कहा सर
मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा, लोग इंटरव्यू ले रहे थे हाँ। कि आप मुझे एक्टिंग सिखा दें, जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया अच्छा। अपनी ऑडिटोरियम में गंगाशील के पास वो सिखा जी जी नीचे है। तो वहाँ मैंने समथिंग 2-3 महीने में रुका। अच्छा। कुछ मैं खुश नहीं रह पा रहा था, मतलब उनके जो तरीके थे सिखाने के बहुत अच्छे थे, हाँ। लेकिन वो कुछ मेरे हिसाब negativity से आपको मैं, आ रही हाँ, होगी। मैं सेट नहीं हो पा रहा था, मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट होता चला जा रहा था। हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छे गुरु हैं, लेकिन शायद कि मैं इनसे नहीं सीख पाऊँ। होता है कभी कभी, बहुत अच्छे गुरु हैं, मैं मतलब बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। तो फिर मैंने मुझे फिर जब हम एक लाइन में आ जाते हैं तो रास्ते नजर आने लगते हैं, तो मुझे पता चला कि पप्पू वर्मा सर है। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे काम दिया और स्टेज पे ही मौका दिया। पहला मेरा नाटक था खूबसूरत बहू। अरे वाह, हाँ, गिल्लू का अच्छा कैरेक्टर था मेरा, और बहुत लोगों ने एंजॉय किया उसको। तो बस पप्पू सर से सीखा, फिर मैंने समथिंग 2 साल फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई चले गए, वही परिचय थिएटर में। शकील सयानी साहब से सीखा, आपको भी मिलता रहता था मैं जी, आपसे भी कई सारी चीजें सीखी, बहुत सारी वीडियोस भी मेरी देखते थे, किताबें कई सारी पूछता था मैं, जहाँ मिली अरे सर 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 वो कोई एक्टिंग की किताब बता देते आप मुझे, बहुत सारे। मैं आपको तो मेरे मैसेंजर पे ईशान के जो पुराने सबसे मैसेज पड़े हुए वो मैं किसी दिन नहीं दिखाऊंगा। वो उस मैसेज में यही मिलेगा कि मतलब मैं बड़े बड़े लंबी चैटें, कितना खोजी था उन चीजों के लिए। सर मुझे एक्टिंग की सबसे बड़ी बात मुझे ये बता दें, ये सिखा दें, चीजें पाने की ललक जिसे बोलते हैं, खोजना कि मैं हासिल कैसे करूं। बहुत ही शानदार वाकई में। अच्छा, आप जो कंटेंट बनाते हैं, जो आपकी वीडियोस आती हैं, मोस्टली मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए ही आप शायद टारगेट करते हो या नहीं, मगर आप हो मुस्लिम, जाहिर सी बात है इसलिए बनाते हो, तो क्या जो हिंदू ऑडियंस है वो भी आपसे कनेक्ट है या नहीं, या खाली हम ये माने कि ऐसा नहीं है। मैं अभी दिल्ली से आ रहा था, तो मुझे एक पंडित जी मिल गए, प्रॉपर उनका यूनिफॉर्म था पंडित जी। और मैं ऑटो से जा रहा था, उन्होंने रोका, भैया रोको रोको रोको, तुम ईशान अली हो? अच्छा। तो आपके वीडियोस बहुत देखते हैं। फिर मुझे अभी बरेली में ही एक पंडित जी मिल गए। तो कई सारे पंडित जी मिलते हैं, कई सारे हिंदू भाई भी मिलते हैं, हिंदू बहनें मिलती हैं जो कि मेरी वीडियोस की तारीफ करती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की एक ऐसी खिड़की है जो कभी बंद नहीं होती जी। तो अगर आप हिंदू हैं तो आप समझ लीजिए कि एक भगवान की ऐसी खिड़की है जो कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल। तो बात एक ही है। मैं अल्लाह कह के पुकार रहा हूँ, आप भगवान कह के पुकारते हैं। देखो, रास्ते तो सब एक ही हैं सबके, जाहिर सी बात है। हर धर्म में अच्छा बुरा, पाप पुण्य सभी का हिसाब है, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके के लोगों के सवाल थे। अच्छा, आपकी टीम में जो पूरी टीम है आपकी, बहुत सारे लोग शुरू में आपके साथ रहे, कुछ लोग चले गए, और आपकी टीम में सबसे आपके अच्छे, जो जैसे एक दोस्त की भूमिका होती है ना, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हो, कोई ऐसा शख्स जो शुरू ए से लेकर अब तक आपके साथ हो, ऐसा कौन बन रहा है आपकी टीम में? मतलब जो मेरे संग काम एक्टिंग वगैरह से नहीं टच ताल्लुक, एक्टिंग से ताल्लुक नहीं है उनका। अच्छा, मेरा दोस्त है फिरोज खान। अच्छा। जो मतलब मेरे संग उस टाइम से है जब उसने मेरा टिकट, मेरा प्ले का 50-100 रुपए का टिकट लेके मेरा प्ले देखा। अच्छा। मेरे दोस्तों ने नहीं देखा, मेरे 4 दोस्त थे। अरे हम नहीं आ पाएंगे, रेड तू कोई हीरो है, हम 100 रुपए खर्च करके देखेंगे, मुझसे अच्छा फिल्म लगी वो देखने जाएंगे। नाटक का टिकट खरीद के आप नाटक देखने पहुंचे, बड़ी बात है। तो वो फिरोज खान ने कहा मैं खरीदूंगा अपने दोस्त का टिकट। अच्छा। उसने मुझसे वो टिकट लिया, 100 रुपए दी, भाई मैं आऊंगा देखने। अच्छा। और देखने हर प्ले देखा मैंने, जो भी प्ले की है। तो मेरा सर से कहना था, सर फ्री मत करवाइएगा। मैं टिकट्स भी बिकवाता था उनके। अच्छा। हाँ, समथिंग मैं टारगेट लेता था 50-100 टिकट का, और मैं बिकवाता था उनके टिकट। क्या बात है। थिएटर के लिए ये कहने का मतलब हेल्प, और दोस्त जो इनके फिरोज खान है, वो शुरू से लेकर आखिर तक। सिचुएशन में जब मैं मुंबई जाने वाला था तब भी वो मेरे साथ था, और जब मैं मुंबई से आया तब भी वो मेरे साथ था। आज भी आपके साथ है? आज भी मेरे साथ है। क्या बात, बहुत बढ़िया। फिरोज भाई यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, एक सवाल और है कि बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस को रोस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जैसे दामाद जी वाली आपकी वीडियो बहुत वायरल हो गई, बहुत सारे लोगों ने उस पर रोस्ट किया हुआ है, तो देखते भी हैं तो अच्छा भी लगता है। उन लोगों से आपका क्या कहना है, जैसे आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? ये एक मंच मिला है आपको, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है जी। अच्छा, वो जो लोग रोस्ट करते हैं
वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजते जी। हैं, ईशान भाई एक वीडियो ऐसे 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 करके बना रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल बुरा ना माने। अच्छा। ये जिस तरह आप काम कर रहे हैं मैं भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, उनका मैसेज आ जाता है आपके मैसेज पास? आता है, सबके मैसेज आते हैं। हाँ। तो जैसे कई सारे लोग हैं, सब में जितने भी ये बड़े चैनल छोटे चैनल सब मैसेज करते हैं मुझे। और जब किसी को फेम मिलता है, किसी का नाम बनता है, तो उनका नाम यूज़ करके अगर कोई अपना काम कर रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर वो वीडियो में थोड़ा सा मुझे गलत कह रहा है तो वो फौरन मुझे मैसेज कर रहा है, सॉरी यार भाई प्लीज ब्रो मत मानना। अच्छा। नहीं, ये तो रोस्टिंग में ये तो होता ही है। अच्छा, अल्लाह सबके चला है। मगर जो मैं तुझे हैरत है ये है कि जो लोग आपके वीडियो को रोस्ट करके भी उनके कई कई लाख व्यूज आ जा रहे हैं, ये कितनी मिलियन अच्छी व्यूज बात जा रहे हैं है। लोगों के और खूब अच्छा चल रहा है लोगों का। आप ऑडियंस में से कोई अगर सवाल करना चाहे तो हम ले लेंगे आपका सवाल, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो। हाँ जी। बोले जी, मेरा ईशान भाई से सवाल है। हाँ। अभी तो जैसे आप वीडियो जो बना रहे हैं हाँ। वो थोड़ा कम्युनिटी को लेकर बना रहे हैं, आगे चल के क्या प्लान है, मतलब लाइफ में आगे क्या एम है बड़ा करने का? अभी यूट्यूब है, सिनेमा है, हाँ। तो उसमें आपका क्या? पता है, मेरे पास बहुत सारे सीरियल्स के भी ऑफर्स आ रहे हैं। सीरियल्स के? हाँ। ओके। अब अगर मैं सीरियल में जाता हूँ तो मुझे एक कैरेक्टर मिल जाएगा जी। उसको मुझे 1 साल तक प्ले करना हाँ, होगा। वो यहाँ मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कभी पुलिस वाला बनता हूँ, कभी गांव वाला बनता हूँ। तो एक तो अपना कैरेक्टर है ही, बास्केट वगैरह बिल्कुल, बिल्कुल। लेके बढ़िया करके। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही चैनल पे एक एपिसोडिक सीरीज चलाऊँ, जिसपे अच्छा। मेरा काम चल रहा है इंशाल्लाह अजीज। बिल्कुल। 2 कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत मजबूत हैं, जी। उनको लेकर मैं अपने ही चैनल पे आऊँगा। बिल्कुल। जो मेरी रियल ऑडियंस है, ये जो मेरी ऑडियंस है वो बिल्कुल रियल है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ देखने को मिलती है। सही बात है, वो तो तुरंत वो आपको इंशाल्लाह खूब पसंद रिएक्शन करेंगे। करती है। जी, जी, वो जी। ऑडियंस। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके सवाल का जवाब पूरा हो गया। अच्छा ईशान भाई, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, मीन्स जो आप बास्केट वास्केट पहनते हो, बेस कोट पहनते हो अलग अलग कलर के, और ये अपना एकदम बैच वैच लगाते हो, तो यार ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशंस मिली, या आपका कौन कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर जो आपका बहुत चाहने वाला हो? ना ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं और उसे साफ मन से नेक नियत से करते हैं तो अल्लाह उसमें साथ देता है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या पहनूंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अच्छा। धीरे धीरे काम करता गया और जो जिस तरीके के इस्लामिक वीडियोस बनाए तो मन में ख्यालात आते गए, कुर्ता पहनना है, बास्केट पहननी है, और इस तरीके से पजामा पहनना है, इस तरीके से शूज़ पहनना है। आज वो पर्टिकुलर एक स्टाइल बन चुका है, स्टाइल बन गया है। सही बात है, मास्क लगा होता है, मुझे वैसे ही पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही तो बात। बस खुदा की देन है, वो एक अलग उसने मुझे एक लुक दिया है जो कि लोग अगर मेरी ड्राइंग खींच दें तो लोग पहचान ले, अरे ये तो लुक उनका है। ये जो आपका स्टाइल है ना, वो कहने वाले लोगों के दिलो दिमाग पर छा चुका है। तो चलते चलते एक सवाल ये करना चाहेंगे आपसे, जैसे आपका जो स्ट्रगल टाइम था, तो उस टाइम अभी तो चलो आपको जो भी अल्लाह ने आपको एक मुकाम दिया है, दौलत शोहरत सब कुछ हासिल है, एक वो टाइम था जो बहुत ही मुफलिसी का वक्त जिसे बोलते हैं और स्ट्रगल का टाइम था। उस टाइम आपने कैसे अपना खर्चा चलाया, या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करी, थोड़ा सा मुख्तसर बताएं। हाँ, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था, मुझे घर से जो भी पॉकेट मनी मिलती थी उससे ये खर्च नहीं चला सकते, क्योंकि मैं जहाँ थिएटर करता था उनको भी 500 रुपये महीना देता था। अच्छा। तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। अच्छा। ट्यूशन पढ़ाया मैंने, ट्यूशन पढ़ा के जो भी इकट्ठा हुआ, क्योंकि मेरे जो सॉन्ग्स बनते थे गाने, उनका बजट था 25,000 20,000। अच्छा। तो ट्यूशन से आप कितनी अर्निंग कर लेंगे, 5,000 4,000। तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं, पता है, मैंने न्यू ईयर में कार्ड बेचे हैं। अच्छा। हाँ, न्यू ईयर में मैं कार्ड बेचा करता था। और जब मैंने देखा कि कोई त्यौहार आ रहा है, तो जैसे ईद आ रही है, तो मैं बहुत सारे खिलौने ले आया करता था। जबकि मैं BCA किया है, मैंने आई एम ग्रेजुएट, और MBA किया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन अगर मैं वो काम करता हूँ, मुझे अच्छी जॉब भी ऑफर हो रही थी, तो मैं जॉब करूँगा तो एक्टिंग नहीं कर पाता। सही बात है। तो इन चीज़ों पे काम नहीं कर पाता, इसलिए मैं त्योहारों के अकॉर्डिंग, जैसे त्योहार आए तो खिलौने बेच दिए मैंने। अच्छा। हाँ, न्यू ईयर में गिफ्ट बेचे और ट्यूशन पढ़ाई। और मैं जब मुंबई गया तो मैंने एक होटल में जॉब की, ऑर्डर लेने की। अच्छा। हाँ, ऑर्डर लिया करता था। कई 7-8 दिन तक तो मैंने वो गेट खोलते हैं जो, वो काम किया। तो ये सब मैंने काम किए हैं इस दौरान। कहने का मतलब आपका जो स्ट्रगल लाइफ है बहुत
मुश्किलों से गुजरी, मगर जो कहते हैं ना आपका जो पैशन था जो करने का वो नहीं छोड़ा। मैं करता रहा। जब मैं यहाँ से गया था मुंबई तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे, वो मैं लेके गया था। और मेरे पास एक जोड़ी शूज़ थे, जो शूज़ में लेके गया था 3 महीने तक जो मैं वहाँ भागा हूँ जॉब के लिए, काम के लिए, उन शूज़ में छेद हो गए थे, होल हो गए थे। और जो मेरे मोज़े में पहनता था उन मोज़े में भी हो गए। मोज़े के बाद वो मेरे ज़ख्म बनने लगे, बताइए। मेरे पैरों में ज़ख्म हो गया। जब मैं चलता था तो ज़ख्म, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। ये वक्त से मैं गुजरा हूँ। जैसे कहते हैं ना, ये लोग कहानी सुनते हैं हम लोग फिल्म्स में और जगहों पे स्ट्रगल की कहानी सुनते हैं। आज आप ये लाइव देख रहे हैं कि वाकई में जूतों में छेद हो गए, मोजे फट गए। कहने का मतलब ये देखिए ना, स्ट्रगल कितना जबरदस्त स्ट्रगल अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपना जो मुकाम था वो आज ईशान अली ने पा लिया है। और स्ट्रगल नहीं देखता है इंसान, स्ट्रगल भूल जाता है। आजकल लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कुर्ता पहनूंगा और कुर्ते के ऊपर बास्केट पहन लूंगा तो मैं बन गया ईशान अली। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। ईशान अली बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन कर जाओगे, अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह, नेक नियत, साफ नियत हो तो यू आर आल्सो ईशान अली। बिल्कुल हकीकत बात है। आप खुद एक अपनी खुद की पहचान बनाए, वही बेहतर है किसी दूसरे को कॉपी करना या नहीं। जो आदमी का स्ट्रगल है वो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे बहुत शुक्रिया।